चांद का इतिहास बहुत ही पुराना है। धरती पर इंसानों के उत्पत्ति से भी पुराना। चंद्रमा देखने में भले ही एक बड़ा सा गेम जैसा लगे, पर वैज्ञानिकों के लिए यह हमेशा से ही एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चांद के अंदर इतना रहस्य छुपा हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, चांद अस्तित्व में कैसे आया, क्या चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है, और सबसे खतरनाक सवाल, क्या चांद का आकार वही है जो हमें धरती से दिखाई पड़ता है। और ये बातें डरावनी तब और ज़्यादा हो जाती है जब आपको ये पता चलता है कि क्या चांद अंदर से खोखला है, क्या एक गेंद की तरह चांद अंदर से खाली है। तो गाइस, इस वीडियो में हम चांद के कुछ खतरनाक और डरावने रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। करते हैं शुरू। चांद की उत्पत्ति आज से लगभग 450 करोड़ साल से भी पुराना है, और पहले चांद और धरती एक ही थे। ये बातें तो आपको पता ही होगी। चांद के बारे में कई थ्योरी प्रचलित है, और इन थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है इस बात का पता लगाना मुश्किल है। इसके अलावा चांद की वो डरावनी बातें सामने आती है कि क्या चांद को किसी एलियन ने बनाया है, और चांद एक उपग्रह नहीं बल्कि बड़ा सा एक एलियन शिप है जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया होगा, और इसका नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर है। इसका इंजन और इसके सारे उपकरण चांद के भीतर लगे हुए हैं, और चांद को किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है। इसके साथ किसी उन्नत सभ्यता ने धरती के ऑर्बिट में चांद को सेट किया होगा। और दोस्तों, जब किसी इंसान ने चांद को नहीं बनाया, किसी बड़े से टकराव से चांद की उत्पत्ति नहीं हुई, तो इसका सीधा मतलब होता है कि चांद को किसी एलियन ने बनाया है, और ये चांद कोई उपग्रह नहीं बल्कि बहुत बड़ा सा एक एलियन शिप है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पता ये हो भी सकता है कि चांद को ज़्यादा एडवांस वाले सिविलाइजेशन ने चांद को बनाया हो, और वो धरती पर यानी कि हम पर नज़र बनाए रखते हों। पर क्यों, उनको क्या फ़ायदा होता होगा इससे? अगर चांद एक एलियन शिप है तो धरती का कोई भी मेटल इनके लिए कोई नवी वस्तु नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमसे ज़्यादा उन्नत हैं। उन्हें धरती का कोई भी वस्तु में कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी। फिर तो वो हम पर केवल नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा वो हमसे क्या चाहते हैं? तो दोस्तों, चांद के अंदर से खोखला होने का क्या राज है, आइए जानते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये तो बात जानते ही हैं कि सन 1969 में अपोलो मिशन के दौरान अपोलो के समय एक मॉडल को चांद पे छोड़ा गया था, और जब ये मॉडल चांद की सतह से टकराया तब चांद की सतह पर एक बड़ा सा 30 फीट का चौड़ा गड्ढा बन गया था, और इस टकराव से चांद पर एक भूकंप जैसी परिस्थिति भी बन गई थी। इसके टकराते ही जैसे मानो चांद पे भूकंप आ गया हो। अभी ये हरकत खत्म नहीं हुई थी कि जैसे ही अपोलो मॉडल चांद के सरफेस से टकराया तो इस टकराव से अचानक से चांद में एक बड़ी सी कंपन सी होने लगी, और ये कंपन काफी देर तक होती रही, जैसे मानो एक बड़े से घंटी को किसी ने बजा दिया हो और वो घंटी रुकने का नाम ही ना लेता हो। इस टकराव से चांद काफी देर तक कंपन में रहा, जैसे एक लोहे के टुकड़े से किसी घंटे को मारना, या फिर आप एक लोहे से किसी बर्तन को हिट करते हो तो वो बर्तन वाइब्रेट करता है और काफी देर तक आवाज करता है। ठीक ये परिस्थितियां वैज्ञानिकों के सामने चांद पे हो रही थी। इस प्रक्रिया को देख के नासा के वैज्ञानिक हैरान थे, और उन्होंने इस पल को रिकॉर्ड किया, और उनका ये भी कहना था कि ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब चांद किसी धातु से बना हो और अंदर से खोखला हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और चांद की उम्र एक समान होनी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स और वैज्ञानिक द्वारा किए गए रिसर्च और कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता चला कि चांद तो धरती से भी पुराना है। क्योंकि एस्ट्रोनॉट द्वारा जब चांद की मिट्टी पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि चांद का उम्र धरती से भी पुराना है, जो 550 करोड़ साल पुराना था, जबकि धरती 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। और इससे साफ पता चलता है कि चांद को किसी दूसरे सभ्यता ने बनाया होगा। तो गाइस, अगर चांद धरती से निकल के बना है तो चांद और धरती के मिट्टी का मटेरियल एक समान होना चाहिए। वर्तमान टाइम में भले ही चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ना हो, कोई समुंदर और पेड़ पौधे ना हो, पर मिट्टी तो एक समान होनी चाहिए। और आज तक वहाँ पर एक ऐसा चीज़ नहीं देखा गया जो पृथ्वी के वस्तु से मेल करता हो। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।